अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि किस तरह से हम ये स्विच सिस्टम बना सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कि हम एक आइकन पे या किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा तो उसमें थीम चेंज करने का ऑप्शन होता है, या आप अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप में भी हम न्यू थीम जो यूज़ कर सकते हैं। तो वो न्यू थीम क्या होता है? न्यू थीम में सिर्फ चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ उनकी कलर स्कीम डिफरेंट होती है। तो सेम इसी तरह से एक वेबसाइट में हमने कलर स्कीम किस तरह से चेंज करनी है, उसमें हम न्यू थीम्स किस तरह से ऐड करनी है, ये बिल्कुल इसका बेसिक वर्जन है जिसमें हम सिर्फ बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करवा रहे हैं। आप इसमें मजीद वेरिएशन भी कर सकते हैं। आप इसमें हेडिंग लगा के उन हेडिंग्स का कलर चेंज कर सकते हो। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अपकमिंग जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें हम एक प्रॉपर छोटी सी वेबसाइट बना के उसकी लेआउट्स बना के प्रॉपर उसमें हम 2 या 3 किस्म की थीम जो है वो लगाएंगे। तो बाकी आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमने न्यू थीम इसमें ऐड करनी है और किस तरह से हमने स्विच सिस्टम उसमें लगाना है। लेकिन अभी जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है इसको आप अंडरस्टैंड करो ताकि आपके जहन में आइडिया हो कि हमने किस तरह से थीम को चेंज करना है। तो जब हम फिर वो लेक्चर करेंगे तो आप अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपके लिए वो वाली वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ का ना शेयर भी कर दिया करो ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो। अच्छा, अब मैं तो अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। ये बिल्कुल एम्प्टी फाइल हमारे पास, इसको मैं यहाँ साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये हमारा कोड एडिटर। अब इसमें हमारे पास HTML का कोड जो है वो मैंने कुछ लिखा हुआ है। एक डिव है, उसको क्लास लगाई हुई है कैनवस, उसके अंदर 1 2 3 4 स्पैन के समझ लें टैग हैं और उनको क्लास लगी हुई है बटन बटन बटन, और आईडी उनको ग्रे वाइट ब्लू येलो, मतलब जिस कलर का वो होगा उस कलर की उसको आईडी लगी हुई है। और अब इसको हम CSS की मदद से स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका मेन डिव है कैनवस, उसको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा कैनवस और इसको हम विड्थ देंगे। विड्थ से मैं दूंगा 50 पिक्सल और पैडिंग से मैं दूंगा 20 पिक्सल। ओवरफ्लो इसका हम कर देंगे हिडन। टेक्स्ट अलाइन सेंटर और पोजीशन हम इसको करेंगे एब्सोल्यूट। बॉक्स शेडो हम इसको लगाएंगे 2 पिक्सल और 3 पिक्सल, 5 पिक्सल, 1 पिक्सल और RGB। इसको सेव किया और 0 0 0 और अल्फा जो हम इसको लगा देंगे 0.4। ये हल्का सा हमारे पास ये डिव स्टाइल होगी। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो अगर मैं इसको यहाँ बैकग्राउंड कलर दूँ तो आपको समझ आ जाएगी। बैकग्राउंड रेड, ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया। तो इसकी जो पोजीशन राइट है वो मैं कर देता हूँ 0, बिल्कुल हमारे पास राइट में चिपका हुआ हो। तो अब इसका जो बैकग्राउंड है वो हम खत्म कर देते हैं। खत्म कर दिया। अब इसके अंदर जो हमारे पास स्पैन के टैग है उनको स्टाइल करेंगे। और कैनवस के अंदर जितने भी स्पैन के टैग हैं उनको क्या करो, उनकी विड्थ कर दो 25 पिक्सल और हाइट जो है वो भी कर दो 25 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस उनका कर दो 50% ताकि वो सारे हमारे पास सर्कुलर हो जाएं। डिस्प्ले उसका कर दो ब्लॉक ताकि हम एज अ डिव स्टाइल कर सकें। मार्जिन उसको कर दो ऑटो ताकि सेंटर में हो। और उसके बाद कर्सर इसका कर दो पॉइंटर। अगर यहाँ पे सबको बैकग्राउंड में कलर दूँ रेड तो सारे हमारे पास रेड आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा अच्छे से स्टाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको अगर थोड़ी सी स्पेस ऐड करनी है तो हम यहाँ पे मार्जिन ऑटो और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टॉप बॉटम से 5 पिक्सल। हल्की हल्की इनमें स्पेस भी आ गई अगर आप देना चाहो तो इसको यहाँ पे मैंने कर दिया ख़त्म। हमारे पास जितने भी स्पैन के टैग हैं उनको हमने क्लास लगाई हुई है बटन। तो बटन क्लास में यहाँ से करूँगा कॉपी और बटन को हम यहाँ पे विड्थ देंगे 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड रेड। और उसके बाद इसको हम बाकी हम चाहे विड्थ हाइट ना भी दो तो काफ़ी कोई मसला नहीं है। और सिर्फ यहाँ पे इसको बॉर्डर दे दो, बॉर्डर 1 पिक्सल
सॉलिड, और भाई तरह बस बहुत है। उसके बाद जितनी भी हमारे पास आईडीज़ हैं, जिसके साथ आईडी लगी हुई है ग्रे, उसका बैकग्राउंड जो है वो कर दो ग्रे। आईडी जिसके साथ हम लगाइए ग्रे, उसका बैकग्राउंड कलर भी हमारे पास होना चाहिए ग्रे। EY है ग्रे, उसका ग्रे हो गया। और जिसके साथ आईडी लगी है वाइट, इनको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 2 3 और 4। और जिसका हमने आईडी लगाई है वाइट, उसका यहाँ पे भी कर दो वाइट वाइट ब्लू, तो यहाँ पे भी ब्लू ब्लू और येलो, तो यहाँ पे भी येलो और यहाँ पे भी येलो। बूम, अभी हमारे पास जो इसका फ्रंट एंड कोड था वो हमारे पास रेडी हो गया। अब इसमें हम जावास्क्रिप्ट जो इसमें ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लूँगा और उसका नाम दूंगा बटन्स डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और जितने भी इसके अंदर बटन्स हैं जिनका हमने क्लास लगाई बटन, जितने भी हमारे पास मैन के टैग है उनका हमने क्लास लगाई बटन, तो उनको सबको इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। उसके बाद एक और कांस्टेंट लेंगे और उसको हम नाम देंगे बॉडी, और उसमें हम स्टोर करवाएंगे बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो हम क्वेरी यहाँ पे आल नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी एक ही है, तो बॉडी। और अब इसके ऊपर हम फंक्शन लगाएंगे। ये जो हमारे पास बटन वाला वेरिएबल है उसके फॉर ईच पर एक फंक्शन परफॉर्म हो, और बटन यानी इसके ऊपर हम फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे कि जब भी बटन पे क्लिक करें ऐड इवेंट लिस्नर और क्लिक, तो एक हमारे पास फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो। तो यहाँ पे इसका पैरामीटर दूंगा ई। अब इसको सेव किया और अब यहाँ पे करूँगा इफ ई डॉट टारगेट डॉट ID, और अगर वो ID होती है हमारे पास ग्रे, तो क्या करो कि जो बॉडी है बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो ई डॉट टारगेट डॉट ID। जो उसकी आईडी होगी वही उसका बैकग्राउंड कलर कर दो। इसके क्लिक किया तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया। और सेम इसी तरह से इसको कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट, फिर नीचे और फिर नीचे। अच्छा हमारे पास 4 है तो 4 12 मिक्स करेंगे। उसके बाद हमारे पास वाइट आ गया, तो यहाँ पे वाइट, और फिर हमारे पास आईडी इसकी है ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू कर दिया। और लास्ट में हमारे पास है येलो, तो यहाँ पे कर दिया येलो। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जिस आईडी पे क्लिक करूँगा वही आईडी जो है बॉडी का बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। इस तरह से आप एक स्विच थीम जो है बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी। मज़ीद आप इसमें जो वेरिएशन है जो हम एडवांस सीखेंगे वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में एक कंप्लीट बनाएंगे, छोटी सी वेबसाइट बना के उसके ऊपर कंप्लीट एक थीम अप्लाई करवाएंगे। इसे आप देखो, इसे प्रैक्टिस करो, इसमें हेडिंग्स वगैरह लगाओ, हेडिंग के ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज करवाओ, ग्रेडियंट वगैरह चेंज करवाओ, ताकि आपकी जो सेल्फ लर्निंग है वो बढ़े। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।